नमस्ते दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया था कि आरजीयू के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिलअप ऑनलाइन कैसे अपना मोबाइल से कर सकता है। तो उसको मैंने यूट्यूब पे डाला, उसके बाद व्हाट्सएप पे लिंक शेयर किया, फेसबुक पे शेयर किया, तो उससे कमेंट भी बहुत सारा आया। उसके बाद बहुत सारा कंप्लेन आया, यानी कि प्रॉब्लम पेश किया स्टूडेंट ने। तो उसका कुछ मैंने अपना गैलरी पे कलेक्ट कर लिया है। उन लोगों ने स्क्रीनशॉट करके मुझे भेजा, तो उसको मैंने कलेक्ट करके आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जिसने इसको पेश नहीं किया है वो अलर्ट हो सके। तो दोस्तों, पहला नंबर पे ये है कि आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा, अटेंशन, यू कांट अप्लाई फॉर मोर देन 1 रेगुलर कोर्सेस। इसका मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि वैसे भी आरजीयू का सर्वर बहुत स्लो है, ऊपर से हो सकता है कि हम लोग का नेटवर्क में भी स्लो हो। तो क्या होता है कि हम लोग एक बार रजिस्टर करने के लिए कोशिश करते हैं, तो नेटवर्क के खराब होने के कारण तो हम लोग कभी वापस निकल जाता है, या फिर हम लोग समझ लेते हैं कि नहीं हुआ है तो हमें रीसे करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत कुछ होता है। उसके बाद क्या होता है कि ऐसे भी होता है कि स्टूडेंट जो फाइनल सबमिशन हो गया, पेमेंट नहीं किया है, तो उसको करने के लिए वो जो लॉगिन कर लेता है, और लॉगिन करने के बाद साथ साथ ऐसे ऊपर पे इंटरफेस जो सबसे पहले ये इंटरफेस जो दिखाई देता है, तो ये इंटरफेस जो दिखाई देने से तो वो लोग क्या करते हैं कि ये लोग को सिलेक्ट कोर्सेस, सिलेक्ट सेमिस्टर, सिलेक्ट एग्ज़ाम मोड, ये सब को सिलेक्ट कर लेते हैं। करने के बाद सबमिट करने की कोशिश करता है। तो ऐसे होने से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपका ऑलरेडी रजिस्टर है। एक इंसान एक ही बार रजिस्टर कर सकता है। तो ऐसे होने से लॉगिन करके आपको नीचे साइड जाना है। तो नीचे साइड जाने से नीचे पे आपको क्या मिलेगा बोलने से तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। तो ऊपर पे ये जो आता है और नीचे पे आपको कुछ इस तरह से दिखाएगा। तो ऐसे होने से, ऐसे दिखाने से आपको यहाँ कुछ नहीं करना है। आपने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपका फॉर्म फिलअप जो फुलफिल नहीं है, यानी कि इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट करना चाहता है, तो आपको लॉगिन करना है। उसके बाद ये जो ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने से आपको नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा। तो उसमें आप जो नहीं किया है वो सब आगे कर सकता है। तो कभी कभी हम लोग का स्टूडेंट क्या हो जाता है कि उल्टा यहाँ पे सिलेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जबकि हम लोग ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका होता है। तो ऐसे होने से क्या होगा कि ये सब प्रॉब्लम जो पेश नहीं करेगा और नहीं आएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे ये है कि रोल नंबर हैज़ ऑलरेडी बिन टेकन और द ईमेल हैज़ ऑलरेडी बिन टेकन। तो ये सब प्रॉब्लम जो क्यों आता है बोलने से, कभी कभी हम लोग क्या होता है कि नेट का कारण से भी होता है, और कभी कभी हम लोग को समझ में नहीं आता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जब हम लोग रजिस्टर कर रहा होता है तो नंबर गलत डाल देता है। तो गलत डालने के बाद क्या होता है कि OTP चाहिए होता है आगे प्रोसीड के लिए। तो नंबर गलत डालने से OTP नहीं मिलेगा, और OTP नहीं मिलेगा तो आगे प्रोसीड नहीं होगा। तो ऐसे प्रॉब्लम में कोई क्या होता है कि रीसे करने के लिए कोशिश करते हैं, तो उसमें भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी वो जो रोल नंबर वगैरह जो ईमेल जो रजिस्टर हो चुका है, तो उसमें भी ऐसे नहीं होगा। इसलिए जब फॉर्म फिलअप करते समय मोबाइल नंबर अच्छा से डालना है। उसके बाद मोबाइल नंबर अच्छा से डाल के उसको अच्छा से देख के उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। उसके बाद OTP आएगा, और OTP डाल के आगे प्रोसीड हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दोस्तों, ये जो हो गया, उसके बाद फिर ये जो प्रॉब्लम जो आता है आपको ये देखने को मिल रहा होगा, अटेंशन प्लीज़ इंटर ऑल दी रिक्वायर्ड। उसके बाद ब्रैकेट में स्टार मार्क है। तो आप इसको देख सकते हो। इसका मतलब ये है कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने से पहले ऊपर पे बहुत सारा फिलअप करता है, तो उसमें कभी कभी क्या हो जाता है कि हम लोग सब फिलअप किए हैं सोचते हैं, लेकिन उसमें एक चीज़ मिस हो जाता है। तो उसको क्या करना है, आपको बस ऐसे आ रहा है तो इसको स्लाइड डाउन करके ऊपर पे देख के कहाँ पे मिस है उसको देख के फिलअप कर लेना है। यानी कि जितना स्टार मार्क वाला जो मैंडेटरी है उसको जैसे भी फिलअप करना है, तो स्टार मार्क नहीं होने वाला जो मैंडेटरी नहीं होगा उसको नहीं कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, लेकिन स्टार मार्क वाला को जैसे भी करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है। तो जब भी ऐसे आता है तो आप ऊपर चेक कर लेना है, उसके बाद स्टार मार्क वाला ढूंढ के अच्छा से कर लेना है। और दोस्तों, फिर से ये वाला प्रॉब्लम आता है, ये वाला जो, तो आपको एक चीज़ याद रखना है। सबसे पहले
जब आप ये फॉर्म फिलअप के लिए यूज कर रहे हैं तब आपको क्या यूज करना है, सिंपल गूगल को यूज नहीं करना है। आपका मोबाइल, हर मोबाइल पे एक क्रोम करके रहता है, तो उसको हम लोग पुल बोलने से गूगल क्रोम ब्राउज़र ऐसे करके हम लोग बोलते हैं, लेकिन वो जो एप्लीकेशन का तौर पे मोबाइल पे रहता है तो उसमें क्रोम करके लिखा होता है, उसको ढूंढ लेना है और वहाँ पे आपको RGU का वेबसाइट में विजिट करके वहीं पे सब कुछ करना है, तब जाके ठीक होगा। तो जब ये फ़ोटो अपलोड करता है तो आपको याद रखना है कि फ़ोटो का साइज़ यानी कि पास फ़ोटो, सिग्नेचर, उसके बाद मार्कशीट, सभी का साइज़ जो 1 MB से ज़्यादा नहीं होना है, उससे कम होना है। और अगर आपका ज़्यादा हो रहा है तो आप किसी का मोबाइल में होता है डायरेक्ट गैलरी पे आप एडिट करके क्रॉप ऐसे करके उसका साइज़ को आगे पीछे भी कर सकते हैं, और किसी का मोबाइल पे वो सब अवेलेबल नहीं रहता है। अगर ऐसे नहीं है तो आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे रिड्यूस फोटो साइज करके सर्च करना है, और बहुत सारा वहाँ पे मिल जाएगा। किसी एक को आप सिलेक्ट कर लेना है, डाउनलोड करके उसमें आप फ़ोटो को रिसाइज भी कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे पास फ़ोटो, उसके बाद सिग्नेचर जो मैंडेटरी है, और मार्कशीट जो यहाँ पे दिया गया है ब्रैकेट पे ऑप्शनल। तो इनकेस अगर आपका मार्कशीट जो ईटानगर पे है और आप बस्ती पे चला गया, आप मार्कशीट लेके नहीं आया है, तो ऐसे होने से आपको ज़रूरी नहीं है मार्कशीट अपलोड करना। तो मार्कशीट जो आपको PDF फॉर्मेट पे अपलोड करना है, उसके बाद सिग्नेचर और पास फ़ोटो जो JPG फॉर्मेट पे अपलोड करना है। तो ये हो गया, और मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों जब हम लोग ये फॉर्म फिलअप कर रहा होता है, जैसे कि मान लो कि अभी हम लोग 4th सेमेस्टर में है, तो 4th सेमेस्टर का फॉर्म फिलअप कर रहा है, तो उसमें एक आपको मैंने वीडियो पे भी बताया था स्पेशल इन्फॉर्मेशन। तो उसमें आपको क्या करना है, ये जो सिमल्टेनियसली इन लोअर क्लास एग्जामिनेशन, इसको आपको येस करना है अगर आपका बैक पेपर हो लोअर क्लास में। तो कौन सा लोअर क्लास बोलने से, इनकेस आप 4th सेमेस्टर है, आपका 3rd सेमेस्टर में बैक पेपर है, ऐसे होने से नहीं होगा। 1st सेमेस्टर में बैक पेपर है, ऐसे होने से भी नहीं होगा। आपका 2nd सेमेस्टर में बैक पेपर होने से तब आप येस करना है। उसके बाद यहाँ पे ईयर्स को देना है, उसके बाद सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट में बैक पेपर आया है उसको यहाँ इंटर करना है। अगर एक है तो उसका नाम, और 2 है तो उसका दोनों का नाम, ऐसे करके यहाँ पे इंटर करना है। तो मान लो कि फॉर्म फिलअप जो कोई 6th सेमेस्टर स्टूडेंट कर रहा है, उसका बैक पेपर जो 5th पे होने से नहीं करना है, क्योंकि 5th का नेक्स्ट पे करेगा। अगर उसका 4th पे है और 2nd पे है तो यहाँ पे येस करके इसको भर देना है। उसके बाद इसको भर लेने के बाद उसका बाद अपना रेगुलर का फॉर्म फिलअप कंप्लीट होने के बाद, फाइनल सबमिशन, पेमेंट, वो सब हो जाने के बाद अब ये नहीं सोच लेना है कि आपका बैक पेपर का भी हो गया। आपको बैक पेपर का फिर से ये करना होगा, फॉर्म भराना होगा, क्योंकि इनकेस आपको एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं तो 2nd सेमेस्टर का अलग से ये एडमिट कार्ड होगा, 4th सेमेस्टर का अलग से होगा, तो ऐसे करके होगा। इसलिए आपको अलग अलग भराना है। जब आप रेगुलर का भरा रहा है बोलने से आप यहाँ पे सबको भरा लेना है, और ये स्पेशल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे आपको येस करके यहाँ पे ये सब भर लेना है। उसके बाद इसको कंप्लीट करने के बाद फिर से वही ईमेल और वही पासवर्ड जो आप आगे पे बनाया था उससे आप लॉगिन करके आपको क्या करना है, वहाँ पे जैसे कि जब लॉगिन करते हैं तो आपको इस तरह का कुछ इंटरफेस मिलेगा। जस्ट लॉगिन के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो आपको यहाँ पे इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट कर लेना है और कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर लेना है, और एग्ज़ाम मोड को क्या करना है, मान लो कि आपने अभी अभी अपना रेगुलर वाला फॉर्म को कंप्लीट कर लिया, तो अभी आप ये बैक पेपर का करेगा बोलने से आपको यहाँ पे ऊपर का सबको टिक तक सिलेक्ट करना है, लेकिन नीचे का यहाँ पे एग्ज़ाम मोड पे आपको क्या करना है, आपको बैक पेपर सिलेक्ट करना है, और ऐसे सिलेक्ट करके आप सबमिट करके आगे प्रोसीड करना है। और इसका और रेगुलर का फॉर्म जो फिलअप जो सिमिलर होगा, डायरेक्ट 100% सेम तो नहीं होगा, लेकिन एक एक जगह पे आपको इधर उधर करना होगा, वो सब आप देख लेना है। तो मैंने अभी तक बैक पेपर नहीं खाया, तो इसलिए इनकेस बाद में मेरा किसी दोस्त का बैक पेपर का फॉर्म फिलअप कर देना है, ऐसे कुछ केस आने से, तो बाद में देखेगा उसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए। तो फ़िलहाल के लिए तो मेरा खुद का बैक पेपर नहीं है, तो ये आप लोगों को वीडियो बना के दिखाने के लिए भी कुछ नहीं है। तो आप
ऐसे अभी जो बता रहे उसका आइडिया लेके आप ऐसे कर लेना है। उसके बाद ये जो हो गया, उसके बाद क्या होता है कि कभी कभी हम लोग क्या होता है कि हम लोग का फॉर्म जो क्या होता है कि फुलफिल नहीं होता है, यानी कि फॉर्म हम लोग रजिस्टर किया है और फॉर्म आधा को भरा है, फाइनल सबमिशन भी हो गया है और आपका पेमेंट जो अभी तक नहीं हुआ है तो आपका नेट के कारण या फिर आप उससे स्किप कर लेता है, बाद में फिर भराएगा बोल के। उसके बाद में फिर अब क्या होता है कि लॉगिन करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है, ये ऊपर का जो यहाँ पे सिलेक्ट इंस्टीट्यूट कोर्सेस ये सबको नहीं करना है। इन केस आपने ऑलरेडी रजिस्टर किया है, ऑलरेडी फॉर्म भरा चुका है, आपका इनकम्प्लीट है, ऐसे होने से ऊपर पे कुछ नहीं करना है। सबमिट का नीचे पे आप देखना है, वहाँ पे एक आपको देखने को मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म। तो आपको वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेगा तब जाके आपका नेक्स्ट जो पेजेस है वो जो आएगा, तो वहाँ पे आपको आगे प्रोसीड करना होता है। तो ऐसे करके आप इनकम्प्लीट फॉर्म को भी ऐसे करके कंप्लीट कर सकता है। तो दोस्तों मैं आशा करूँगा कि मेरा जो ये बताने वाला यहाँ से आपको और भी अच्छा से समझा होगा, उसके बाद हेल्पफुल भी हुआ होगा। उसके बाद मैं आप सभी से विनती करूँगा कि अगर आपका और भी कन्फ्यूजन या फिर और भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे मेरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आप चेक कीजिए वहाँ पे, और कमेंट सेक्शन में भी चेक कर लेना, वहाँ पे भी मैं दे दूँगा मेरा फेसबुक पेज का लिंक और ये इंस्टाग्राम का लिंक। तो वहाँ पे आप एनी टाइम उस लिंक पे क्लिक करके डायरेक्ट मुझे वहाँ पे मैसेज भी करके पूछ सकते हो, और कुछ प्रॉब्लम वगैरह फेस कर रहे तो उसको स्क्रीनशॉट मार के मुझे भेज के दिखा सकते हो, तब जाके मैं कोशिश करूँगा कि हेल्प करने के लिए। और अगर मेरा रिप्लाई जल्दी नहीं आता है तो आपको चिंता करने की कोई ज़रूरी नहीं है, मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, बस लेट हो जाता है क्योंकि हर जगह से सभी को हेल्प करना और ऐसे होता है, तो सभी को रिप्लाई करना, सभी को समझाना, ये करना वो करना, ऐसे होके लेट तो हो जाता है लेकिन रिप्लाई ज़रूर करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए एक वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।